सरगर्मियां मुतासिर हैं। तनख्वाहों पर नजरसानी के मुतालबे पर हुई बातचीत की नाकामी के बाद बैंक मुलाजमीन और ओहदेदारों की 9 यूनियनों ने 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया है। आज और कल बैंक बंद रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने कहा कि तनख्वाहों पर नजरसानी करने वाली कमेटी के साथ बातचीत हुई थी जो कि नाकाम रही। इसके बाद मुलाजमीन यूनियनों ने 2 रोज़ा हड़ताल का फैसला किया। आज से सरकारी बैंकों की मुलाजमीन 2 दिनों की हड़ताल कर रहे हैं। तनख्वाहों में इजाफे को लेकर ये लोग अपना मुतालबा कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल आपसे जानना चाहेंगे, बैंकों की आज से हड़ताल शुरू हो गई है, आम आदमी के लिए काफी दिक्कत की बात है, क्या कुछ मुतालबा है इन लोगों का? जी मैं आपको बता दूं, जो बैंक यूनियनों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की, इसके बाद आज जो बैंक का कामकाज है वो पूरी तरह से ठप है। दिल्ली में भी कई जगह जैसे जंतर मंतर है, वहाँ पे बैंक के कर्मी यहाँ जो यूनियन है वो यहाँ आए और उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि आज और कल यानी 31 जनवरी और 1 फरवरी को ये बैंक हड़ताल पर रहेंगे, जहाँ पे कई ऐसे काम होते हैं वो क्लियरेंस के होते हैं, जो बैंक का फंक्शन होता है डेली फंक्शन वो प्रभावित होता है। और यही नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि 30 जनवरी को जब IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक यूनियनों के बीच बैठक हुई थी, हालांकि ये दूसरी बैठक थी, ये दूसरी बैठक भी एक आशा जगी थी कि ये कुछ न कुछ ऐसा आएगा कि जिससे ये हड़ताल टल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हड़ताल लगातार जारी रहा और आज और कल भी यह हड़ताल जारी रहेगा। हालांकि जहाँ तक वेतनमान बढ़ोतरी की बात है, खासकर बैंक कर्मियों की, तो ये नवंबर 2017 से ही ये बकाया है और सरकार को इससे बढ़ोतरी करनी है। अब देखना होगा कि उन्होंने 12.25% का ऑफर दिया है IBA ने बढ़ोतरी को लेकर के, लेकिन जो बैंक यूनियंस हैं वो 15% पर अड़े हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पिछली बार भी 15% की बढ़ोतरी हुई थी, तो लिहाजा इस बार भी होना चाहिए। हालांकि सरकार इसमें जो बैंक हैं उनके हालात को वकालत करते हुए कहा है कि अभी उनके हालात अच्छे नहीं है। NPA भी करीब 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, तो ऐसे में जो है अनिल लेकिन यहाँ ये बात अहम है कि आज 31 है, कल पहली तारीख है, तो आम आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या आम लोगों से आपकी कुछ बात हुई, उनके कुछ रद्द-ए-अमल आपके सामने आया? जिस तरह से हम जानते हैं कि 31 और 1 जो जनवरी 1 तारीख होता है हर एक महीने का, उसमें जो कामगार होते हैं उनकी सैलरी आते हैं, कई लोगों के जो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं उनके पैसे आते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो पैसे निकालने की उन्हें दिक्कत होती है। कई लोगों के पेंशन आते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यही नहीं, जो बैंक कर्मचारी यूनियन है उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकार इसके बाद भी नहीं मानती है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो 11, 12, 13 मार्च को भी वो हड़ताल करेंगे, लगातार 3 दिन करेंगे। और 10 तारीख, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 तारीख होली है, तो वो होली को भी छुट्टी होगा, यानी 4 दिन लगातार वहाँ उस समय छुट्टी रहेगा। वो एक तरह से बैंक का कामकाज फंक्शन ठप रहेगा। और यही नहीं, बैंक यूनियन ने यह भी कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, यानी ये जो उनके जो मुहिम है वो अब आर पार की स्थिति में देख सकते हैं। और उनकी मांगों में अगर बात करें तो जो वेतनमान बढ़ोतरी के साथ साथ तो बहरहाल अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं ये तमाम जो बैंक के मुलाजमीन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम तर जानकारी के लिए।